नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल इजी कैम में। आज हम चर्चा करने वाले हैं हाइड्रोजन बंध। दोस्तों 11th क्लास में जो हाइड्रोजन बंध टॉपिक है दोस्तों काफी महत्वपूर्ण है ना। ये दोस्तों कई बार पूछा गया है क्वेश्चन, इसे आप अच्छे से तैयार कर लें। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक हाइड्रोजन बंध। तो पहले इसको दोस्तों परिभाषा समझते हैं, फिर हम समझाएंगे। तो आपको वीडियो को अंत तक देखते रहना है। जब हाइड्रोजन किसी प्रबल ऋण विद्युतीय तत्व या विद्युत ऋणात्मक तत्व जैसे ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नाइट्रोजन, सल्फर आदि से सह संयोजन बंध से जुड़ा रहता है, तब प्रबल विद्युत ऋणात्मक वाले तत्व सह संयोजी बंध से जुड़े इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित कर हाइड्रोजन पर आंशिक धन आवेश व खुद पर आंशिक ऋण आवेश उत्पन्न कर देते हैं। इस स्थिति में हाइड्रोजन किसी अन्य ऋण विद्युतीय तत्व से जुड़कर एक बंध बनाता है दोस्तों। ठीक है, क्या बनाता है यहाँ पर? बंध। ठीक है, एक बंध बनाते हैं जिसे हाइड्रोजन बंध कहते हैं। इसे मैं पहले आपको समझाना चाहता हूँ। आपके पास H2O है, H2O क्लियर है। H2O में दोस्तों आपके पास ऑक्सीजन है और इसके साथ दो हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। कितने हाइड्रोजन? दो हाइड्रोजन। बात को समझिएगा। जब हाइड्रोजन किसी प्रबल ऋण विद्युतीय तत्व, ऑक्सीजन की जगह दोस्तों नाइट्रोजन भी हो सकता है, सल्फर भी हो सकता है और फ्लोरीन भी हो सकता है। तो जब हाइड्रोजन किसी प्रबल ऋण विद्युतीय तत्व से जुड़ा होता है, ठीक है, प्रबल ऋण विद्युतीय तत्व से जुड़ा होता है, तो प्रबल ऋण विद्युतीय तत्व, ठीक है, ये जो सहसंयोजी बंध होता है दोस्तों, सहसंयोजी बंध से जुड़े इलेक्ट्रॉन को हाइड्रोजन से अपनी ओर आकर्षित कर हाइड्रोजन पर आंशिक धनावेश और खुद पर आंशिक ऋणावेश उत्पन्न कर देता है, जिससे हाइड्रोजन किसी अन्य ऋण विद्युतीय तत्व से क्या करता है दोस्तों? क्रिया करके एक बंध का निर्माण करता है, जिसे हाइड्रोजन बंध कहते हैं। बात को समझिएगा। के पास ऑक्सीजन है और ये हाइड्रोजन है ना। तो दोस्तों हाइड्रोजन जब किससे जुड़ा होता है? प्रबल ऋण विद्युतीय तत्व से जुड़ा होता है। तो प्रबल ऋण विद्युतीय तत्व सहसंयोजी बंध के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित कर हाइड्रोजन पर आंशिक धनावेश और स्वयं पर आंशिक ऋणावेश उत्पन्न कर देता है, जिससे हाइड्रोजन किसी अन्य ऋण विद्युतीय तत्व से क्रिया करके एक बंध का निर्माण करता है, जिसे हाइड्रोजन बंध कहते हैं। तो दोस्तों होता क्या है? जो प्रबल ऋण विद्युतीय तत्व होता है वो हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को ही अपनी ओर आकर्षित करता है, और अपनी ओर आकर्षित करने के बाद दोस्तों हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है, अर्थात ग्रहण कर लेता है, जिस पर हाइड्रोजन पर प्लस आवेश आ जाता है और खुद पर माइनस आवेश आ जाता है। इसका कारण क्या दोस्तों? जब जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेता है उस पर माइनस क्यों? क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन लिया है और ऋणी है ना, और जो दिया है दोस्तों वो धनी है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन के पास अब एक इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, क्योंकि किसी को दे दिया। तो अपने इलेक्ट्रॉन को पूरा करने के लिए किसी अन्य ऋण विद्युतीय तत्व से क्या करता है दोस्तों? क्रिया करता है, और क्रिया करके एक बंध का निर्माण करता है, जिसे हाइड्रोजन बंध कहते हैं। क्लियर? समझ में आ गया? यहाँ पर परिभाषा समझे कि जब हाइड्रोजन किसी प्रबल ऋण विद्युतीय तत्व जैसे ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है, नाइट्रोजन है, सल्फर है आदि से सहसंयोजन बंध से जुड़ा होता है, तब प्रबल विद्युत ऋणात्मक वाले तत्व सहसंयोजी बंध से जुड़े इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित कर हाइड्रोजन पर आंशिक धनावेश और खुद पर आंशिक ऋणावेश उत्पन्न कर देते हैं। क्लियर है? इसी स्थिति में हाइड्रोजन किसी अन्य ऋण विद्युतीय तत्व से जुड़कर एक बंध बनाते हैं, जिसे हाइड्रोजन बंध कहते हैं। क्लियर दोस्तों? समझ में आ गया होगा, मैंने समझा दिया आपको। अब दोस्तों हाइड्रोजन बंध की कुछ शर्तें हैं कि अणु में कोई एक परमाणु उच्च विद्युत ऋणात्मक होना चाहिए। जैसे H2O की बात करता हूँ दोस्तों, H2O में जो ऑक्सीजन है इसमें प्रबल ऋण विद्युतीय तत्व है। तो अणु जैसे आपके पास H2O अणु है, इसमें से कोई एक परमाणु उच्च विद्युत ऋणात्मक होना चाहिए। क्लियर है? दूसरा, विद्युत ऋणात्मक तत्व का आकार छोटा होना चाहिए। ये दो कंडीशन है दोस्तों, दो शर्तें हैं जो कि पालन करने चाहिए कि अणु में कोई एक परमाणु उच्च विद्युत ऋणात्मक होना चाहिए। दूसरा, विद्युत ऋणात्मक तत्व का आकार कैसा होना चाहिए? छोटा होना चाहिए। तो दो दोस्तों आपके पास क्या है? कंडीशन है। अब दोस्तों इनके प्रकार समझना है कि हाइड्रोजन बंध के प्रकार। अंतराणुक हाइड्रोजन बंध है आपके पास, ठीक है, और दूसरा दोस्तों अंतःअणुक हाइड्रोजन बंध। तो अंतराणुक हाइड्रोजन बंध किन में होता है? जब हाइड्रोजन और विद्युत ऋणात्मक तत्व परमाणु दो भिन्न भिन्न अणुओं में व्यवस्थित हों, तो तब इस प्रकार बने हाइड्रोजन बंध को अंतराणुक हाइड्रोजन बंध कहते हैं। कहने का मतलब दोस्तों, जैसे मैं बात करूं HF
कई HF है आपके पास, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर जो फ्लोरीन है, ऋण विद्युतीय तत्व, और ये हाइड्रोजन, इनमें जो बंध होगा दोस्तों, हाइड्रोजन बंध बनेगा, तो वो दो भिन्न भिन्न अणुओं में व्यवस्थित हो। मतलब हाइड्रोजन और विद्युत ऋणात्मक तत्व जब भिन्न भिन्न अणुओं में उपस्थित हो और उनके बीच बंध बने, तो उसे कहते हैं दोस्तों अंतरा अणुक हाइड्रोजन बंध। बात को समझ रहे हैं? यहाँ पर दोस्तों फ्लोरीन है, ऋण विद्युतीय तत्व है, हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचता है और अपने ऊपर आंशिक ऋणावेश और हाइड्रोजन आंशिक धनावेश, जिससे दोस्तों हाइड्रोजन अन्य ऋण विद्युतीय तत्व से क्रिया कर और बंध का निर्माण करता है, जिसे कहते हैं दोस्तों हाइड्रोजन बंध। पर दोस्तों जो अंतरा अणुक हाइड्रोजन बंध है, ये दोस्तों क्या है कि जब दो परमाणु हैं आपके पास, क्या है, दो परमाणु, जैसे दोस्तों एक HOH, ये H2O है, और दोस्तों HOH, ये दो अणु हैं आपके पास, है कि नहीं, दो अणु। अब इन दोनों अणुओं में एक अणु का ऑक्सीजन और दूसरे अणु का हाइड्रोजन आपस में क्या बनाया, बंध बनाया, जिसे क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन बंध। तो इस प्रकार के हाइड्रोजन बंध को हम कह सकते हैं दोस्तों अंतरा अणुक हाइड्रोजन बंध। अब जल के कई अणु जैसे मिल गए, HOH है ना, और आगे दोस्तों HOH, तो ये दोस्तों कई अणु आपस में मिल सकते हैं। तो यहाँ पर दो भिन्न भिन्न अणु थे और उनमें अलग अलग क्या हुआ, अलग अलग हाइड्रोजन और ऋण विद्युतीय तत्व है। मतलब एक ही अणु में दोनों नहीं है ना। कहने का मतलब जैसे एक अणु मान लेते हैं, यहाँ से एक अणु है, तो ये स्वतः में हाइड्रोजन बंध का निर्माण नहीं करेंगे। क्लियर है? ये अन्य अणु के परमाणुओं से ही हाइड्रोजन बंध का निर्माण करेंगे, तब उसे कहेंगे दोस्तों अंतरा अणुक हाइड्रोजन बंध। मतलब दो अणु है, एक में आपके पास ऋण विद्युतीय तत्व है और एक पर एक हाइड्रोजन है, और उनके बीच जब बंध बनेगा तब उसे कहेंगे अंतरा अणुक हाइड्रोजन बंध। क्लियर है? तो अब देखते हैं दोस्तों अंतः अणुक हाइड्रोजन बंध। तो ये रहा दोस्तों अंतः अणुक हाइड्रोजन बंध, ठीक है, अणुक है यहाँ पे। तो दोस्तों जब हाइड्रोजन और ऋणात्मक तत्व परमाणु दोनों एक ही अणु में उपस्थित हों, तब इस प्रकार बने हाइड्रोजन बंध अंतः अणुक है दोस्तों, ठीक है, अंतरा अणुक हाइड्रोजन बंध कहलाते हैं। मतलब हाइड्रोजन और ऋण विद्युतीय तत्व दोनों एक ही अणु में उपस्थित हों और उनके बीच यदि बंध बन जाए, तब वहां पर अंतः अणुक हाइड्रोजन बंध होता है। जैसे कोई भी दोस्तों आपके पास आर्थोनाइट्रोफिनॉल है, समझिएगा थोड़ा सा, क्या दोस्तों, आर्थोनाइट्रोफिनॉल, ये दोस्तों देखिए आर्थोनाइट्रोफिनॉल है, इसमें क्या होता है कि ये हाइड्रोजन और ये ऑक्सीजन है, एक ही अणु में हाइड्रोजन भी उपस्थित है और ऑक्सीजन भी उपस्थित है। मतलब हाइड्रोजन के साथ ऋण विद्युतीय तत्व उपस्थित है, तब दोस्तों इसके बीच जो बंध बनेगा, है ना, वो दोस्तों क्या कहलाएगा, अंतः अणुक हाइड्रोजन बंध। कहने का मतलब जब हाइड्रोजन और ऋण विद्युतीय तत्व दोनों दोस्तों एक ही अणु में उपस्थित होते हैं और उनके बीच जो बंध बन जाता है, उसे हम क्या कहते हैं दोस्तों, अंतः अणुक हाइड्रोजन बंध। जैसे दोस्तों और भी कुछ, सेल्सियल एल्डिहाइड की बात करूं, सेल्सियल एल्डिहाइड, ये CH जुड़ा हुआ है, डबल बॉन्ड O जुड़ा है दोस्तों, और यहाँ पर ऑक्सीजन और H जुड़ा हुआ है। अब दोस्तों इस ऑक्सीजन और इस हाइड्रोजन के बीच एक बंध बनता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन बंध। तो ये एक ही अणु था, इसमें धनात्मक मतलब आपके पास हाइड्रोजन भी उपस्थित है और ऋणात्मक आपके पास परमाणु ऑक्सीजन भी उपस्थित है, और एक ही अणु में उपस्थित जब हाइड्रोजन और ऋण विद्युतीय तत्व के बीच हाइड्रोजन बंध बनता है, तब उसे हम कहते हैं दोस्तों अंतः अणुक हाइड्रोजन बंध। तो इस प्रकार दोस्तों आपने दो प्रकार अंतरा अणुक हाइड्रोजन बंध और अंतः अणुक हाइड्रोजन बंध देख लिया। और दोस्तों मेन होता है हाइड्रोजन बंध। तो हाइड्रोजन बंध कैसे बनता है, जब हाइड्रोजन के साथ दोस्तों क्या जुड़ा होना चाहिए, प्रबल ऋण विद्युतीय तत्व होना चाहिए, अन्यथा वह हाइड्रोजन बंध का निर्माण नहीं होगा। तो इस प्रकार दोस्तों हाइड्रोजन बंध को मैंने विस्तृत समझाया। आशा करता हूँ कि आप इसे अच्छे से फॉलो करेंगे और समझेंगे।